जिस तरह से मन है उसको जानना होगा। आपको बताना चाहता हूँ और उसी बात को खत्म करूंगा। अभी 25 साल पहले आपने देखा होगा दिल्ली के बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तो सब यही चाहते हैं कि अगर लागू किया जाए और पेंशन स्कीम किसानों के लिए पैसा लेकर फंडिंग हो रही है, लेकिन वो किसान अपने आंदोलन से हिले नहीं वहां से। तो जगह उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर को घेरा था, छोड़ा नहीं उन्होंने आंदोलन स्थल, बहुत सारे लोग उसमें मर गए। जगमीत बाली जी नेशनल ASMEA तो चला रही है वहां पर जगमीत बाली जी। तस्नीम बेग नेशनल एसोसिएट JKNTF से निवेदन है। तस्नीम बेग नेशनल एसोसिएट जम्मू एंड कश्मीर KGNTF से निवेदन है कि वो मंच ग्रहण करें। अनिल में कमियां हैं तो यूपीएस में भी कमियां हैं, कर्मचारी उसका विरोध कर रहा है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जनवरी में जब बजट आने वाला है उस बजट में कम से कम जो यूपीएस की सुविधाएं थी वो लागू करें। जैसे कि नौकरी उसमें 25 वर्ष की सेवा पूरा करने पर लास्ट वर्ष का रेशियो के अनुसार 50% आपको पेंशन के रूप में देने के लिए सरकार उसमें कमियां हैं तो यूपीएस में भी कमियां हैं, कर्मचारी उसका विरोध कर रहा है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जनवरी में जब बजट आने वाला है उस बजट में कम से कम जो यूपीएस की सुविधाएं थी वो लागू करें। जैसे कि नौकरी उसमें 25 वर्ष की सेवा पूरा करने पर लास्ट वर्ष का रेशियो के अनुसार 50% आपको पेंशन के रूप में देने के लिए सरकार उसमें संख्या तो आपको देखने के लिए जो दिल्ली के साथ में जाते हो, दिल्ली की केस भी नहीं है। लोग थमने का नाम नहीं पहले वो हमारे प्रोफेसर थे, फैकल्टी ऑफ लॉ में, फिर दिल्ली की केस चुनी गई, फिर दोबारा अगले चुनाव आ गया, दोबारा फिर प्रोफेसर है। मतलब इंडिया को दोनों हाथों में तो और हमारी प्लेट की रोटी छीनने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे साथी हमारे बीच में नहीं आ पाते, मैं उनको भी कहना चाहूंगा, जब तक शरीर स्वस्थ है पूरी नहीं होती है तो क्या तब तक तो काम चल रहा है साथियों। जिस दिन रिटायरमेंट के टाइम पर पहले महीने 60,000 और अगले महीने 1,600 रुपए मिले ना साथियों, तब जायज मांग है और उसको लेकर मैं अपनी वाणी को संक्षेप में नहीं होती है 1% तो आगे समाप्त करने के लिए एक घेराव का निश्चित रूप से निर्णय लिया जाएगा। मैं खुद का एक ये मैं आह्वान साथियों को कर रहा हूँ। हमारे साथ काफी नई पेंशन के संदेश है, सोशल मीडिया के द्वारा पहुंचे मैं बुलेट न्यूज़ से जहाँ पर पुरानी पेंशन को लेकर काफी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। हमें मोर्चा मंच पर बैठे तमाम नेताओं से इस पर ध्यान चाहूंगा कि जो अंग्रेजों ने हमें सर्विस शुरू किए थे, आपका नाम लिया जा रहा है यहाँ पर अपना गुलाम बनाए रखने के लिए एम्प्लॉइज को वही एज इट इज आजादी के 70-75 साल बाद भी एज इट इज लागू है, ताकि कर्मचारी अपनी बात न रख पाए। एक विधायक, एक सांसद अपने पद पर रहते हुए जहां मर्जी चाहे चुनाव लड़ सकता है, MLA की पोस्ट छोड़ेगा नहीं, MP का लड़ जाएगा और दोनों में सेलेक्ट हो जाएगा तो 6 महीने का टाइम है, होगा या नहीं, कौन सी मर्जी चूज करेगा। हमारे यहाँ हमारे साथी चाहे 4th क्लास पियोन है या एक IAS ऑफिसर है, पहले उसको अपने पद से रिजाइन लेना पड़ेगा तब वो राजनीति में बात करेगा। और तर्क उसके पीछे ये है कि उनका तर्क ये है कि कहीं
सांसद पद में रहते हुए एमएलए का चुनाव लड़ता है, जीतता है, वो तो पद का दुरुपयोग नहीं करता, एक कर्मचारी जरूर करता है। सरकार से लड़ाई मैं ये कहानी, ये बात इसलिए लेकर आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि जहाँ से नीतिगत फैसले हो रहे हैं, अपने दूसरे पार्ट से जो इलेक्टेड जहाँ पीएमओ है, जहाँ से रिपोर्ट जाती है, जो हमारे ही कर्मचारी भाई है, आईएएस है वो, प्रदर्शन करेंगे। लेकिन क्योंकि वो उन मौजूदा पदों पर बैठे हैं, उनमें फर्क नहीं पड़ता। इनके छोटे भाई कर्मचारी के लिए, कर्मचारी टीचर देने के लिए भी तैयार है। मैं बुलेट उनके मुकाबले का भी जुगाड़ मंजूर है। बस इतनी सी बात है भाई, किसी पार्टी का हमें कोई मतलब नहीं, हम सरकार का हिस्सा है, हम सरकार का पार्ट है, हम सरकार का अंग है। हम 30, 35, 40 साल के लिए सेलेक्ट होके आते हैं और वो 5 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं, लेकिन हम भी सरकार का हिस्सा हैं, हम भी सरकार है, भारत की सरकार। प्रदेशों की सरकार है, बोलिए सही है कि नहीं? लेकिन हमारे लोग मानते ही नहीं, वो मानते नहीं कि वो सरकार है, वो अपने आप को कर्मचारी 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 कहते रहते हैं। अरे कर्मचारी जब सरकार का अंग है तो सरकार, हमारा रिपोर्ट कार्ड 30 साल में, 32 साल में, 35 साल में आता है, लेकिन उनका रिपोर्ट कार्ड हर 5 साल में आता है। काम ठीक से करोगे तो आगे चलोगे, काम ठीक से नहीं करोगे तो जनता आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा के वापस भेज देगी। लेकिन जो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है वो कर्मचारियों के सरकार का हिस्सा होता है, कर्मचारी उसका अंग होते हैं। है ना? होते कि नहीं होते? होते हैं। हम भी सरकार का हिस्सा है, हम अपनी सरकार से मांगने आए हैं, पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने आए हैं, नरेंद्र मोदी जी से मांग करने आए, हमारी किसी से मांग नहीं है। बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए उन्होंने, हमें उम्मीद है ये फैसला भी भारत की सरकार लेगी। हमारे लोग घर जाएंगे, यहाँ बनारस से, गाजीपुर से, बलिया से, सोनभद्र से लोग पेंशन मांगने आए हैं। बनारस, मोदी जी बनारस गए थे ना, उन्होंने कहा था माँ गंगा ने बुलाया है, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था माँ गंगा ने बुलाया था और प्रधानमंत्री बना के भेजा था ना। अरे हाथ उठा के बोले यार।